चैनल फार्माटॉक्स मास्टरिंग फार्माकोलॉजी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अपने लेक्चर्स फार्माकोलॉजी के। तो आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही बेसिक लेक्चर होगा। बहुत ही इसमें हम इंट्रोडक्टरी टर्म्स जो है वो पढ़ेंगे, क्योंकि आज का हमारा लेक्चर ये है कि व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी क्या है। तो फार्माकोलॉजी बेसिकली है स्टडी ऑफ ड्रग। फार्मा का मतलब है ड्रग और लॉजी का मतलब है स्टडी, यानी कि ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग किस तरह से यूज़ की जाती है, ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ड्रग और रिसेप्टर्स का इंटरेक्शन कैसे होता है, ड्रग एब्जॉर्ब कैसे होती है, सारा कुछ जो है वो हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जी ड्रग क्या है। ड्रग एक ऐसा केमिकल एजेंट है जो कि किसी भी डिज़ीज़ की प्रिवेंशन, उसकी ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है, इसको कहते हैं जी ड्रग। अच्छा जी, और ड्रग के रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। ड्रग के सोर्सेज जो है वो नेचुरल सोर्स से ड्रग आ सकती है, यानी कि प्लांट या एनिमल से ड्रग ली जा सकती है। सेमी सिंथेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिनका सोर्स तो नेचुरल होता है, लेकिन हम उन्हें लैब में जाके उनके अंदर कोई ऐसी मॉडिफिकेशंस करते हैं, स्ट्रक्चरल ऐसी मॉडिफिकेशंस करते हैं जिससे उनका जो पोटेंसी है या जो उनकी एफिशिएंसी है या उनकी एफिकेसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये होगी जी नेचुरल और सेमी सिंथेटिक ड्रग्स। तीसरी जो कैटेगरी आती है या तीसरा जो सोर्स है ड्रग हासिल करने का वो है जी सिंथेटिक सोर्स। सिंथेटिक सोर्स जो है इसमें ड्रग टोटली लैब मेड होती हैं, जिस तरह एस्पिरिन हो गई, और ये लैब में बनती हैं ताकि जो हमारा मेन टारगेट है या जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि हम ऐसे प्रिसाइज ड्रग जो है वो ऑब्टेन कर सकें जो कि डिजीज़ की ट्रीटमेंट या कंट्रोल के लिए इफ़ेक्टिव हो। तो जी ये हो गया कि फार्माकोलॉजी क्या है, ड्रग क्या है, ड्रग के सोर्सेज क्या है। अब हम आज से यहाँ पे आ जाते हैं जी कि फार्माकोलॉजी जो हम बात कर रहे हैं कि जी हम ड्रग के बारे में पढ़ते हैं कि ड्रग बॉडी में कैसे इफ़ेक्ट करती है या बॉडी ड्रग पे कैसे इफ़ेक्ट करती है। तो यहाँ पे बात आ जाती है फार्माकोलॉजी के दो बेसिक प्रिंसिपल्स की। फार्माकोलॉजी के दो बेसिक प्रिंसिपल्स या फार्माकोलॉजी के दो बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं। एक है जी फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा है फार्माकोडायनामिक्स। होता ये है कि जब हम ड्रग देते हैं, बॉडी के अंदर ड्रग जाती है, तो ड्रग क्या करती है बॉडी के साथ और बॉडी क्या करती है ड्रग के साथ। व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग उसको कहते हैं जी फार्माकोकाइनेटिक, यानी कि ड्रग हमने एडमिनिस्टर की, अब बॉडी ने उस पर क्या एक्शन देना है उसको कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। दूसरा है जी फार्माकोडायनामिक्स, यानी कि ड्रग जो हमने इंट्रोड्यूस किया इनटू द ह्यूमन बॉडी वो बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट कर रही है, उसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है बॉडी के ऊपर, उसको कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स। ये जी दो चीज़ें हो गई। अब सबसे पहले हमने बात करनी है फार्माकोकाइनेटिक्स पे। फार्माकोकाइनेटिक्स के जो लेक्चर्स हैं वो इंशाल्लाह डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे। आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने ये तो चीज़ देख ली कि जी फार्माकोलॉजी के दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, एक है फार्माकोडायनामिक और एक है फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स हमने ये बताया कि फार्माकोकाइनेटिक्स होता है कि ड्रग के ऊपर बॉडी क्या इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है। अब इन स्टडीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें करनी चाहिए फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़, या ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स हमें किस चीज़ के बारे में बताती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़ हमें ड्रग के ऑनसेट ऑफ एक्शन के बारे में बताती है, ठीक है जी। दूसरा ड्रग की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बारे में बताती है। तीसरा फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ से हमें ये पता चलता है कि ड्रग की इफ़ेक्ट की इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है जी। ये तो हो गया इनकी इंपॉर्टेंस, यानी कि फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज से हमें ऑनसेट, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग पता चल जाता है। इससे हमें क्या मदद मिलती है, इससे हमें ये मदद मिलती है कि जब हम किसी भी ट्रीटमेंट को डिज़ाइन या डोज को ऑप्टिमाइज़ करते हैं उसमें ये हमें हेल्प करती है। किस तरह से हेल्प करती है, अगर हमें फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ पता होंगी किसी भी ड्रग की कि ड्रग किस तरह से एब्जॉर्ब हो रही है, ड्रग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ड्रग किस तरह से मेटाबोलाइज हो रही है, ड्रग किस तरह से एलिमिनेट हो रही है, तो हमें ये चूज़ करना या डिसाइड करना इजी हो जाता है कि हम उस ड्रग को किस रूट के थ्रू बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाएं, यानी कि हम उसको ओरली दें या हम उसको पेरेंटरली दें। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अगर हमें फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़ के बारे में पता होगा तो हम किसी भी ड्रग की अमाउंट, यानी कि उसको 500 mg देना है जी, उसको 250 mg देना है, उसको आपने 1000 mg देना है, कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग आपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करनी है वो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हमें पता चल जाती है। तीसरी चीज़ जो आ जाती है जी फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग की फ्रीक्वेंसी दिन में 1 दफ़ा देनी है, दिन में 2 दफ़ा देनी है, दिन में 3 दफ़ा देनी है,
कितनी दफ़ा देनी है, कितना ड्यूरेशन रहेगा उसका, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं कब, जब हमें पता होता है कि फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ किसी भी ड्रग की क्या हैं। ठीक है जी, तो हमें इतना पता चल गया कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्यों ज़रूरी है, फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, और इससे हमें क्या हेल्प मिलती है। अच्छा जी, ये तो चीज़ें हो गई। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स कौन कौन से पैरामीटर्स हम फार्माकोकाइनेटिक के स्टडी करते हैं। पैरामीटर्स कौन कौन से आ जाते हैं? पैरामीटर्स हैं जी, 4 पैरामीटर्स हैं जो हम फार्माकोकाइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। सबसे पहला है जी एब्जॉर्प्शन। ड्रग आपने एडमिनिस्टर की बॉडी में, अब उस ड्रग ने बॉडी से या साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम की तरफ जाना है, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है जी, सबसे पहला ये हो गया। अब वंस द ड्रग इज़ इन द प्लाज्मा, आ गई आपके ब्लड के अंदर, अब इसने होनी है जी डिस्ट्रीब्यूट। तो दूसरा पैरामीटर जो हम स्टडी करेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स के अंदर किस तरह से होती है, वो है जी दूसरा पैरामीटर फार्माकोकाइनेटिक का, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरी है जी मेटाबॉलिज्म। अब आपकी की जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, अब उसने मेटाबोलाइज होना है लिवर से या दूसरे टिश्यू से, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। डिफरेंट मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होगी, क्योंकि अब उसने होना है जी आपने उसे ब्लड से या बॉडी से होना है एलिमिनेट। तो फोर्थ पैरामीटर है एलिमिनेशन। ये 4 पैरामीटर है फार्माकोकाइनेटिक्स के, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। इन चारों पैरामीटर्स को 1 बाय 1 डिटेल में हम आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो आप इसको रिव्यू करें आप, और इंशाल्लाह मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको आगे लेकर जाएंगे, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।